करते हैं, लेकिन जो हमारे पति है ना वो हमारा कहना नहीं मानते हैं। तो हमने कहा अगर ऐसी बात है माता जी तो एक काम करना, आज के बाद अपने पति के चरणों को धोना और पति के चरणों को धोने के बाद पति के चरणों का चरणामृत पी लेना। माता जी कहने लगी देवी जी आपने कहा है कि पति के चरणों को धोकर पी लेना, लेकिन गोबर लगा होगा तो दिन भर यज्ञ में घूमते हैं, अगर गोबर लगा होगा तब भी। हमने कहा तो भी पी लेना, पति परमेश्वर होता है। अच्छा माता जी ने कहा ठीक कहा देवी जी आपने, आज के बाद मैं अपने पति के चरणों को धोऊंगी और चरण धोकर चरणों का चरणामृत पीऊंगी। लेकिन आप ये बताओ कि रोज रोज पति के चरणों को धोकर केवल मुझे बस पीना है कि किसी रोज मेरे पति मेरे चरण भी धोकर पिएंगे? अगर ऐसे भाव हो जाएंगे तो भारत की मर्यादा भंग हो जाएगी। पत्नी को ऐसे भाव नहीं लेना चाहिए। और माताओं बहनों एक बात याद रखना, अगर आपके पति खूब कमाते हो और आपके घर में खूब धन आता तो हो, लेकिन धन टिकता ना हो, जैसे आता हो वैसे चला जाता हो, तो एक काम करना, आज के बाद अपने पति के चरणों को दबाना प्रारंभ कर देना। क्यों? क्योंकि जिस घर की नारी अपने पति के पैर दबाती है उसके घर में धन की कमी नहीं होती। आपने देखा होगा हमेशा माता लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों के नीचे बैठी रहती है, इसलिए उनको धन की देवी कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक तरीका भी सिद्ध हुआ है कि जो घर की नारी अपने पति के चरणों को दबाती है उसके घर में धन की वर्षा होती है। क्यों? इसका कारण ये है कि पति के घुटने से लेकर तलवों तक शनि की दशा चलती है और स्त्री की कोहनी से लेकर कोंचों तक शुक्र की दशा चलती है। और जब स्त्री अपने दोनों हाथों से पति के चरणों को दबाती है तो शुक्र और शनि आपस में मिल जाते हैं और एक प्रकार का धन का योग बना देते हैं। तो उस घर में लक्ष्मी की कृपा हो नहीं लगती। इसलिए आज के बाद अगर धन चाहिए तो पति के पैर जरूर दबाना, ऐसे नहीं तो कम से कम धन की लालच में ही दबा देना। बोलो जय सिया राम, बोलो हनुमान जी महाराज की। देखो आज अगर प्रभु के मर्म की बात की जाए तो भगवान श्री राम का मर्म लक्ष्मण जी नहीं जानते, लेकिन गंगा के घाट पर केवट भैया कहते हैं कि मैं नाव नहीं दूंगा, मैं आपका मर्म जानता हूं। अगर प्रभु के मर्म की बात की जाए तो प्रभु राम का मर्म तो वो नहीं जान पाए। लाल देह लालील सिर धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। बोले श्री हनुमान जी महाराज भी राम जी का मर्म नहीं जाने। अब आप कहोगे कब? बोले जब भगवान श्री राम समुद्र से पार गए, लंका पहुंच गए, भगवान ने देखा कि लंका की तलहटी पर आकाश मार्ग में रावण की सभा लगी है। जिस रावण की सभा में नाना प्रकार की अप्सराएं नाच रही हैं, उस सभा में मंदोदरी के कर्णफूल बिजली के समान चमक रहे, रावण का ये मुकुट चमक रहा। उसी समय भगवान श्री राम ने रावण की सभा को नष्ट करने के लिए शब्द भेदी बाण चलाया। और सज्जनों, संसार में मात्र 4 लोग शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। कौन कौन? बोले सबसे पहले चक्रवर्ती चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ, दूसरी माता केकई, तीसरे प्रभु श्री राम और चौथे कलयुग में पृथ्वीराज चौहान। इतिहास अगर पढ़ा होगा, इतिहास में लिखा है कि जब पृथ्वीराज चौहान जी को दुश्मनों ने, औरंगजेब की सेना ने घेर लिया, तब उनके मंत्री ने कहा था, क्या कहा था कि 4 बांस 24 गज
अंगुलियाष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है, मति चूक चौहान। लेकिन प्रश्न खड़ा होता है कि जब राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे तो श्रवण कुमार को बाण क्यों मार दिया? क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार ने जब अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए जल भरा तो आवाज कहां से निकली? आवाज निकली तुम्बी से। तो बाण तुम्बी पर लगना चाहिए, ना कि श्रवण कुमार को। तो राजा दशरथ ने शब्दभेदी बाण, लक्ष्य भेदी बाण तो तुम्बी पर ही चलाया था, लेकिन पीछे से बाण चलाने वाला कोई और था। और वह कौन था? बोले वह था लंकाधिपति रावण। क्योंकि रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था, रावण कोई साधारण योद्धा भी नहीं था। रावण 4 वेद जानता था, 6 शास्त्र जानता था, 18 पुराण जानता था और 14 विद्याएं भी जानता था। आजकल का व्यक्ति विद्या तो छोड़ो, आजकल का व्यक्ति अगर एक सांप मार देता है तो लाठी पर रख के पूरे भैंसा खाल जीरा दही को दिखाता है कि मैंने सांप को आज मार दिया। लेकिन रावण तो 14 विद्याएं जानता था। और 14 विद्याएं कौन कौन सी? रावण की 14 विद्याएं कौन सी हैं? बोले राग रसायन नृप गति, पहली विद्या। बोले राग रसायन नृप गति, नट विद्या वेदांग, तुरंग चढ़न व्याकरण पढ़न, जानन ज्योतिष अंग, धनुष बाण रथ हाँकबो, चोरी ब्रह्म ज्ञान, जल तेरन धीरज धरन, 14 विद्या जान। तब पीछे से बाण चलाया रावण ने, राजा दशरथ को भ्रम हो गया। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम ने बाण चलाया जिसमें मंदोदरी के कर्णफूल गिर गए, मंदोदरी का मुकुट गिर गया। लेकिन वहीं पर हनुमान जी खड़े, जामवंत खड़े, बंदर भालू खड़े, लेकिन भगवान का कोई मर्म जान। तुलसी बाबा ने लिखा कि छत्र मुकुट ताटंक धर, हते एक ही बाण, छत्र मुकुट ताटंक धर, हते एक ही बाण, सबके देखत हमहि परे, मरम न को जान, ओ रामा मरम न को जान। जय हो। बड़ी बड़ाई ना कर, बड़ी ना बोले बोल, बड़ी बड़ाई ना करे, बड़ी न बोले वो, हीरा पन्ना कब बोलियो भैया, लाख टका मेरो मोर। वैसे ही माँ के प्रेम में और पिता के प्रेम में अंतर होता है।
माँ के प्रेम में और पिता के प्रेम में क्या अंतर है? क्या अंतर है? बोले ध्यान देना। माँ जो होती है अपनी औलाद के आंतरिक रूप से प्रेम करती है और पिता बाहरी रूप से। ध्यान देना, अगर किसी का बच्चा है, किसी माँ का बेटा है और पिता ड्यूटी पर जा रहे हो, अब बच्चा आया, अब बच्चे का काजल फैला हुआ है, नाक बह रही है, धूल लगी हुई है, पिता के पास गया, पिताजी गोदी ले लो, गोदी ले लो, तो पिता गोदी नहीं लेगा, कहेगा अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूं, भी जाओ, पहले मम्मा के पास जाओ, अम्मा के पास जाओ, माता के पास जाओ, अच्छे राजा बेटा बन के आना, तब गोद लेंगे। वही बेटा अगर माँ के पास जाएगा, माँ भले 1000 रुपए की साड़ी पहनी होगी ना, उस साड़ी के आंचल से अपने बेटा बेटी का काजल पहुंच देगी, चारों तरफ देखेगी, कोई देख तो नहीं रहा, तो उसी आंचल से उसकी नाक भी पहुंच देगी, सुंदर तैयार कर देगी। जब बेटा बेटी अच्छा सुंदर बन जाएगा, तब पिता के पास जाएगा, तो पिता क्या कहेगा फिर? आजा मेरा बेटा, आजा आजा, फिर गोदी ले लेगा। तो ये माँ जो होती है, वो माँ आंतरिक रूप से प्रेम करती है, माँ की ममता का कोई मोल। इसलिए कहते तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ। आजकल तो मम्मा कहते हैं। बोले सत्य सनातन धर्म की। आज भगवान श्री राम गंगा के घाट पर खड़े, केवट कहता है मैं आपको पार नहीं करूंगा। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया तो लक्ष्मण जी ने तरकस पर बाण चढ़ाया और जाकर के केवट की कनपटी कान में लगा दिया। रे दुष्ट मूर्ख केवट, भगवान तुझे बुला रहे और तू सुन नहीं रहा। आई विल किल यू, अब मैं तुझे मार दूंगा। अब लक्ष्मण जी को जब क्रोध आया तो लक्ष्मण जी ने तरकस पर बाण चढ़ाया, केवट के कान में लगा दिया। बोले केवट सावधान, भगवान तुझे बुला रहे, तू सुन नहीं रहा, इसलिए अब मैं तुझे मारूंगा। केवट तो हंसने लगा। केवट इतनी जोर जोर से हंसने लगा। बोले लक्ष्मण जी मारना है तो जल्दी मारो, देरी मत करो। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों रे केवट, तुझे मरने से डर नहीं लग रहा? मैं तुझे मारने के लिए बाण तेरे कान पर लगा के रखा हूं और तुझे डर नहीं लग रहा? केवट ने कहा सरकार सुनो, अगर आप मुझे मारोगे लक्ष्मण जी तो मैं मरूंगा थोड़ी, मैं तो तरूंगा। केवट ने कहा देखो लक्ष्मण, अगर आप मुझे मारोगे तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तो तरूंगा। क्यों? अरे लोगों को तो मरने के बाद प्रयागराज की गंगा मिलती है, लेकिन केवट खड़ा कहाँ है? कहाँ खड़ा है? भैंसा खाल के नरवा में, नाला में, तो कहाँ खड़ा है? केवट खड़ा है गंगा जी के ही घाट पर। कहता है अगर मार दोगे लक्ष्मण तो मैं मर जाऊंगा नहीं, मैं तर जाऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे मारोगे ना वो आप उल्टा जरूर फंस जाओगे। बोले कैसे? बोले पुलिस वाले आएंगे तो 4 प्रश्न पूछेंगे, कहाँ मारा, क्यों मारा, किस अपराध से मारा और किसके सामने मारा। तो सामने कौन खड़े? बोले राम जी ऐसे हैं जो कभी रिश्वत लेने वाले। केवट ने कहा आप मुझे मारोगे तो मैं तो तर गया, लेकिन आप जरूर फंस जाओगे। क्यों? केवट ने कहा कि मरूंगा कहाँ सुचि गंगे के तीर, हम निहारत है रघुवीर। अपराध यही इस केवट का,
जो राम जी के चरण पखारत। आप एक बात याद रखना, मुहि राम राव और आन शपथ सब साची कहूं। हमें आपके पिता दशरथ की सौगंध है, जब तक हम आपको कहेंगे नहीं, आप हमें कहेंगे नहीं कि चरणों को धोकर पार करो, तब तक हम पार करेंगे। लेकिन भगवान ने फिर कहा, भैया पार तो कर दो। केवट कहता है नहीं नहीं प्रभु, मैं आपका मर्म जानता। अच्छा, मर्म की बात की जाए तो राम जी का मर्म तो लोग तब नहीं जान पाए। बोले कब? बोले जब भगवान श्री राम रावण का वध करके वापस आए तो सबसे पहले किससे मिले भगवान? जब अयोध्या राम जी आए ना, तो सबसे पहले मिले माता कैकेयी से। अब भगवान जब कैकेयी माता से मिले, महलों के अंदर जाने लगे। कैकेयी ने कहा राम रुको, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? अब लक्ष्मण जी ने देखा कि कैकेयी कहने लगी तुम्हें मेरा एक काम और करना पड़ेगा, तब तुम अंदर जा सकते हो। लक्ष्मण जी कान में कहने लगे भैया, कैकेयी मैया ने अभी 14 वर्ष का वनवास दिया था, अब कहीं 17 वर्ष का तो नहीं फिर से देने वाली। तब आज माता कैकेयी आई, कहने लगी हे राम, जिस दिन से तुम वनवास गए हो उस दिन से आज तक पुत्र भरत ने मुझे माँ कहकर पुकारा नहीं है। एक बार भरत से कह दो कि वह मुझे माँ कह दे। उसी समय भरत जी आए, बोले भैया मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, लेकिन ये नहीं कहूंगा। राम जी ने कहा जरा बताओ तो क्या नहीं कहोगे? अब भरत जी को बोलाया। भरत जी बोले हे भैया राम, कि जिसने मेरे राम को 14 वर्ष वनवास दिया, उस दुष्ट कैकेयी अभागिनी को मां नहीं कहूंगा मैं। राम जी ने कहा भरत एक बार तो तुमने बोल ही दिया है, मां नहीं कहूंगा मैं, अब कहो अन्यथा मत। उसी समय भगवान ने एक पल में सारी अयोध्या की प्रजा को हृदय से लगाया। क्षणमय मिले सबई भगवाना, लेकिन उमा मरम यह काहू ना जाना। लेकिन केवट कहता है कि कही तुम्हारे मरम में जाना, कही तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नाव नाचे बटियाना, मांगी नाव नाचे बटियाना, जो प्रभु पार अवश्य चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य चाहूं, मोहि पद पदुम पधारन कहूं, मोहि पद पदुम पधारन कहूं, मोहि पद पदुम पधारन। हे नाथ, मैं आपका मर्म जानता हूं। जब तक आप स्वयं नहीं कहोगे कि केवट आओ हमारे चरणों को धुलो पार करो। अच्छा ध्यान देना, एक विद्वान ने कहा, एक विद्वान आपस में कह रहे थे कि अगर भगवान श्री राम को केवट पार नहीं कर रहा था तो भगवान कुछ उपाय कर लेते, पार हो जाते। बोले क्या उपाय करते? बोले जैसे राजा बलि के यहाँ भगवान ने पैर बढ़ाया था, वैसे ही पैर बढ़ा लेते, पार हो जाते। एक व्यक्ति ने कहा अगर राम जी अकेले होते तो पैर बढ़ा लेते, लेकिन राम जी के साथ में कौन है? सीता जी। बोले अगर सीता जी साथ में थे तो क्या करते? बोले राम जी को अगर केवट नाव नहीं दे रहा था तो राम जी अपना पैर बढ़ा लेते और सीता जी को गोद में उठा लेते, क्योंकि सीता जी का वजन ज्यादा तो था नहीं, 20 kg की थी ओनली। तो क्या करते? बोले राम जी अपना पैर बढ़ाते, पाँव बढ़ाई जो धर देते,
तो सुरसरी तुरंत पार हो लेते। और अगर सीता जी थी तो सिए ही उठाए गोद में लेते और इतने उठाते रख देते। लेकिन भगवान के लिए कहा विद्वान, अगर राम जी अकेले होते तो पैर बढ़ा लेते, सीता जी थी तो गोद में उठा लेते, और लक्ष्मण जी थे तो हाथ पकड़ लेते। करते लखन लगाते पार जाते उतर गंग की धारा। लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ के पार कर देते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि राम जी ने सोचा अगर मैं अपना पैर बढ़ाऊंगा, पत्नी को गोद में उठाऊंगा, भाई लक्ष्मण का हाथ पकड़ूंगा, तो संसार फिर मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम कहने वाली। इसलिए भगवान को केवट से नाव मंगानी। बोले क्यों न किया है यस भगवाना, मांगी नाव न केवट आना। अच्छा, दूसरा भाव देखिए, भगवान श्री राम चाहते तो सीता जी से कह देते जाओ सीता गंगा को पैदल पार करो, क्योंकि हमें केवट नाव नहीं दे रहा, और सीता जी गंगा को पैदल पार कर लेती। लेकिन राम जी ने सोचा कि सीता गंगा को पैदल पार करेंगी तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पतिव्रता नारी को कभी कमर कमर तक जल के नीचे प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब कोई पतिव्रता नारी कमर कमर तक जल के नीचे प्रवेश करती है तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान ने सोचा पैदल उतर जाए से गंगा, तो पतिव्रत धर्म होत सब भंगा। इसलिए तब से को आयो है ध्याना, तो मांगी नाव न केवट आना। तीसरा भाव, राम जी ने देखा कि केवट नाव नहीं दे रहा, एक काम करते हैं सीता जी को गोद में उठा के पार लगा देते। और जैसे ही भगवान श्री सीता जी को गोद में उठाने लगे तो भगवान के ऊपर नजर पड़ गई। और ऊपर कौन है? बोले शूर भगवान। भगवान राम ने शूर भगवान की मर्यादा की है, अपनी पत्नी को गोद में नहीं उठाया। सीता जी से कहा जानकी अगर मैं शूर के सामने तुम्हें गोद में लूंगा तो मेरे कुल को कलंक लग जाएगा, क्योंकि जो शूर भगवान है ना वो तुम्हारे ससुर लग रहे हैं। ऊपर तपाए जो सूर्य करारे, शूर भी बाबा लगत तुम्हारे, शूर भी बाबा लगत तुम्हारे, जो सुर सरीला घट रघुराई, जो सुर सरीला घट रघु। तो प्रभु को कलंक लग जाई, तो प्रभु को कलंक लग जाई। ताते धर्म तात धर ध्याना, मांगी नावना केवट आना, मांगी नावना ताते धर्म तात धर ध्याना। जय राम जय राम। शूर भगवान की मर्यादा भगवान ने की, ताते धर्म तात धर ध्याना, इसलिए मांगी नाऊ न केवट। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है भैया, तुम बार बार कहते हो कि मैं मरम जानता, अच्छा आओ इधर आओ, जरा बताओ तुम जानते क्या हो। केवट भगवान के चरणों में आया, कहने लगा प्रभु मैं आपकी बहुत मरम जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि जब राजा बलि से आपने मंगाया तो एक पग मंगाया था, लेकिन जब राजा बलि ने आपको दान दिया तो आपने 3 पग मांगा, और जब दान दिया तो आपने एक पग में सारा भूमंडल ही नाप लिया। बामन रूप धरहु भगवाना, और मांगहु 3 चरण भू दाना। अगर राजा बलि
की जैसी हालत आपने मेरी कर दी तो मैं जीते जी मर जाऊं। अच्छा भगवान ने कहा और क्या जानते हो? केवट ने कहा प्रभु मैं जानता हूं क्योंकि मैं पूर्व जन्म में कछुआ था, क्षीर सागर में रहता था, तो मैंने सोचा आपके दर्शन कराऊं। लेकिन जब मैं आपके दर्शन करने के लिए जाता तो एक तरफ ये शेषावतार लक्ष्मण जी खड़े रहते और एक तरफ ये जानकी जी। केवट ने कहा जब मैं क्षीर सागर में कछुआ के रूप में रहता था, मैं आपके चरणों की ओर गया तो मेरे साथ घटना घट गया। केवट कहता है कि चरण निकट जब गया विधाता, तो तब ही शेष करत फुफकाता। इस शेषावतार लक्ष्मण जी ऐसी फुफकार लगाते तो मैं भाग जाता, डर के कारण भयभीत होकर भाग जाता, फिर भी नहीं मानता, फिर भी जाता। दूजे चरण निकट जब गया तो तब ही रमा पंखा हने दया। ये लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी मुझे पंखा मार देती थी और ऐसा करते करते मेरे प्राण निकल गए। लेकिन अब मैं समझ गया कि आप वही बैकुंठ के निवासी, क्षीर सागर के निवासी नारायण राम रूप में मेरा उद्धार करने आए हैं। भगवान ने कहा तू कैसे पहचाने? केवट ने कहा मुझे पता है आपका स्वभाव, आपका नियम कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। खुद का मान टले टले जाए पर भक्त का मान ना टलते देख। भगवान मुस्कुराए बोले ठीक है भैया और क्या जानते हो जरा बताओ। केवट कहता है सरकार ये मरम तो लगभग पूरा संसार जानता है। बोले कौन सा? केवट भैया ने कहा राम जी से कि छुवत सिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई। पाहुन तेना काट कट नाई, पाहुन तेना काट कट नाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुवत सिला भई नारी सुहाई। पाहुन तेना काट कट नाई। पाहुन तेना काट कट नाई। पाहुन तेना ना। केवट ने कहा सरकार ये तीसरा मरम तो सारा संसार जानता है कि छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहुन तेना काट कठनाई। मैंने सुना है कि आपने पत्थर को छुआ तो पत्थर क्या बन गया? क्या बन गया? नारी। केवट ने कहा सरकार हे प्रभु रघुनंदन राम, अरे जब पत्थर को नारी बनने में 1 मिनट नहीं लगा तो मेरी लकड़ी की नाव को नारी बनने में 1 सेकंड भी लगने वाला। हे राम जी अगर मेरी नैया नारी बन गई तो फिर मैं न जी पाऊंगा न मर पाऊंगा। बोले क्यों? ये केवट के भाव है। केवट कहता है राम जी से कि भैया राम जी सुनो ना, अगर आपने मेरी नैया को नारी बना दिया तो क्या होगा? कि प्रभु बोले जो नैया